जय हिंद दोस्तों, आप सबों का स्वागत है एकलव्य ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल पर। हम लोग वर्ग 10वीं का जो एक चैप्टर है जैव प्रक्रम उसका अध्ययन कर रहे थे, तो उसी का एक नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पत्ती की आंतरिक संरचना कैसी होती है, पत्ती में जाइलम कहाँ होता है, फ्लोएम कहाँ होता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती में कहाँ होती है। क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाता है। क्योंकि कोई भी जीव इस दुनिया में जिंदा रहेगा तो उसके लिए उसको भोजन चाहिए। और जो स्वपोषी जीव होते हैं, जो स्वपोषी में जैसे पेड़ पौधा उसके उदाहरण है, तो स्वपोषी जीव क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाता है। और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती में होता है। तो पत्ती क्या है, किसी भी पौधा के लिए पत्ती क्या है, वो किचन का काम करता है, रसोई घर का काम करता है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने एक पौधा का चित्र बनाया है। ये पौधा में क्या है, ये पत्ती है, तो ये पत्ती क्या है, किचन है, रसोई घर है। किसका? पत्ती रसोई घर किसका है? पौधा का। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहाँ पर ही होगा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया यहीं पर होगा। इसी को हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, जिसका अध्ययन हम लोग पिछले वीडियो में किए थे। इसी क्रिया के द्वारा क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा हरे पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है। और हम लोग क्या करते हैं कि बना बनाया भोजन को आग में पकाते हैं। पेड़ पौधा भोजन बनाता है, हम लोग क्या करते हैं, पकाते हैं। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए ये पत्ती है, तो फिर होगा पत्ती में कहाँ पर बनेगा, तो पत्ती के अंदर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। आप लोग को हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिए ताकि किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो। आप चाहे तो हिंदी में याद करें या इंग्लिश में याद करें, बात एक ही है। तो क्लोरोप्लास्ट होता है जिसको हरित लवक भी कहते हैं, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। ठीक है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। तो कभी कभी परीक्षा में पूछ देगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होगी, और उदाहरण में ये ऑप्शन में दे देगा क्लोरोफिल, कभी दे देगा क्लोरोप्लास्ट। तो आप लोग क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कहाँ पर होगा। अक्सर जब हम कॉपी जांच करते हैं तो बच्चों में देखते हैं ऐसा कन्फ्यूजन ज़्यादातर मिलता है, या क्लास में जब पढ़ाते हैं तब भी हमको ऐसा फेस करते हैं कि बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है ना। एक होता है जैसे ये संरचना, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है और इसके अंदर क्लोरोफिल है। जैसे कहेंगे कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप भारत में रहते हैं। भारत में कहाँ था? बिहार में थे। बिहार में कहाँ था? आप किसी जिला का नाम बोलेंगे। उस जिला में कहाँ था? आप अपने गांव का नाम बोलेंगे। उसी ढंग से कहेगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होती थी? पत्ती में होती। पत्ती में कहाँ थे? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ थे? क्लोरोफिल में। ठीक है, इस ढंग से यहाँ पर होती है। अब देखिए पत्ती की आंतरिक संरचना को हम लोग देखें तो पत्ती को जब हम काटते हैं, जैसे ये पत्ती, अब इसको यहाँ से कट कर दिए। जब कट करके छोटा छोटा टुकड़ा बनाएंगे, उसको माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, तो अंदर में उसका संरचना बहुत स्पष्ट दिखता है। और वो कैसा दिखता है कि सबसे पहले देखिए एक लेयर होता है जिसका नाम है एपिडर्मिस। नाम से यह स्पष्ट है, ईपी, इसका अर्थ लगाइए। ईपी का मतलब होता है ऊपर, और डर्म का मतलब होता है चर्म, मतलब लेयर, सतह। तो सबसे ऊपर का जो सतह है वो एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर होता है जिसको क्यूटिकल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्यूटिकल। अब देखिए एपिडर्मिस के नीचे होता है पेलिसेड पैरेन्काइमा। हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने लिख दिया है। पेलिसेड पैरेन्काइमा जो गद्दा की तरह काम करता है, कुशन की तरह काम करता है। जैसे हम लोग बेड पर सोते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर से बेडशीट बिछाते हैं, नीचे में बेडशीट के नीचे में क्या करते हैं, गद्दा बिछाते हैं। उसके नीचे क्या रहता है, पलंग रहता है ना। तो उसी ढंग से ये क्या है कि पेलिसेड पैरेन्काइमा। उसके बाद देखिए ये जो है बीच में, ये जो गोलाकार संरचना है ये बीच में, तो ये बीच में क्या रहता है, ऐसे घिरा हुआ संरचना है। और इसके अंदर दो प्रकार का उत्तक है। एक का नाम है फ्लोएम और एक का क्या नाम है, जाइलम। एक का नाम फ्लोएम है और एक का नाम जाइलम है। अभी हम इसका काम दोनों को बताते हैं। और देखिए ये जाइलम और फ्लोएम जो है, फिर यहाँ पर एक घिरी हुई संरचना से जिसका नाम है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। बीच बीच में खाली जगह होता है, ये जो है ये सब खाली जगह होता है। और नीचे में होता है स्टोमाटा। देखिए यहाँ पे जो बनाए हैं ये स्टोमाटा, ऐसे करके संरचना होता है। ये क्या है, स्टोमाटा। इसी को रंध्र कहते हैं, रंध्र कहते हैं या स्टोमाटा कहते हैं। तो जब पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए उसको CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए। और ये जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है तो इसी रंध्र होकर अंदर घुसता है। पत्ती में CO2 कैसे घुसेगा,
इसी स्टोमाटा होकर। और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होगी तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन का निर्माण होगा, फिर ऑक्सीजन निकलेगा इसी होकर। तो कहने का मतलब ये दरवाज़ा है, जिस रंग से हम घर में इन भी करते हैं, घर में घुसते भी हैं दरवाज़ा होकर, और घर से जब बाहर भी निकलना होता है तो दरवाज़ा होकर निकलते हैं। उसी ढंग से इस पत्ती के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, इसको CO2 संकेत में लिखते हैं, तो CO2 का एंट्री, CO2 अंदर भी घुसेगा स्टोमाटा होकर, और ऑक्सीजन जो है बाहर भी निकलेगा किस होकर, स्टोमाटा होकर। अब देखिए जाइलम और फ्लोएम का काम समझिए। जैसे प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होगी तो उसमें जल चाहिए, है ना। तो जल जो है पत्ती तक किस होके जाता है, जाइलम होकर। जल पत्ती तक किस होके जाएगा, जाइलम होकर। और जब फिर पत्ती में, जैसे यहाँ देखिए जल है, तो यहाँ पे H2O है, जल है, पानी है। अब देखिए ये पानी ऊपर कैसे जाएगा, प्रकाश संश्लेषण तो होगा पत्ती में, तो पत्ती में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, अब पानी तो है मिट्टी में, नीचे में जल के द्वारा कैसे जाएगा, तो जाइलम होकर जाएगा। इसको एक ट्रिक के द्वारा याद रखिए, ट्रिक लिखते हैं, जल जमीन से जाइलम होकर पत्ती तक जाता है। एक लाइन याद रखिए, इसी में पूरा याद हो जाएगा। जल जमीन से जाइलम होकर पत्ती तक जाता है। देखिए जल जमीन से मतलब क्या, मिट्टी से, तो मिट्टी में क्या है, रूट है, जड़ है, तो जड़ होकर जाएगा। तो जल जमीन से जाइलम होकर किस होकर जाएगा, जाइलम होकर पत्ती तक जाता है। बात समझ में आ गई। तो जैसे नीचे में पानी है तो पानी पत्ती तक जाएगा, किचन रूम तक सप्लाई कैसे होता है, ये होता है जाइलम होकर। अब जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो गई, फिर प्रकाश संश्लेषण के बाद क्या होगा, भोजन बना, तो भोजन का फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, भोजन सब जगह जाएगा, तो किस होकर जाएगा, ये जाएगा फ्लोएम होकर। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग खाना बनाए, तो खाना बना के किचन में ही नहीं रखेंगे, फिर उसको बंटवारा करेंगे ना, जहाँ पे जो खाने वाला उसको तो फिर वितरित करेंगे। तो वो वितरण जो होता है भोजन का, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, जो भोजन बनता है, उसका वितरण किस तरह से होता है, ये फ्लोएम होकर होता है। दोनों का अलग अलग है, याद हो गया। जाइलम से जल जमीन से जाइलम होकर जाता है, मतलब मिट्टी में जो पानी है पौधा की पत्ती तक किस कोशिका होकर जाएगा, वो जो उत्तक है उसका नाम है जाइलम, जाइलम होकर जाएगा। और जब भोजन बन जाएगा तो पूरा पौधा में जो भोजन जाएगा वो हो जाएगा फ्लोएम होकर। इस तरह से आप जाइलम और फ्लोएम में अंतर समझ गए, और इसका जो और डिटेल है वो बाद में बताएंगे। तो आपको यहाँ पे हम बता रहे थे कि पत्ती की आंतरिक संरचना कैसी होती है, तो आप इसको नोट कर लें और इसका प्रैक्टिस करें, आराम से बन जाएगा, ठीक है। और जब परीक्षा में पूछेगा तो इसमें मात्र 5 लाइन लिखना है। जैसे पूछेगा कि पत्ती की आंतरिक संरचना का वर्णन करें या पत्ती की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाएं, जब नामांकित चित्र कहेगा तो आप इतना बना देंगे, उसी मार्क आ जाएगा। और जब कहेगा कि आंतरिक संरचना का वर्णन करें तो इसको फिगर को बना देना, डायग्राम को। उसके बाद पहला लाइन लिखना है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती में होती है, जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पौधा में ये जो पत्ती की आंतरिक संरचना में लिखना है कि सबसे ऊपरी लेयर जो होता है एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल होता है, और एपिडर्मिस के नीचे पेलिसेड पेरेन्काइमा होता है। ये तीनों को एक साथ याद कीजिए, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल और नीचे पेलिसेड, ऐसे याद करना है। एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल होता है, एपिडर्मिस के नीचे पेलिसेड होता है। बीच में जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम होकर जमीन से जड़ होते हुए पत्ती तक जाता है, और जो बना हुआ भोजन पत्ती में है वो फ्लोएम होकर पूरे पौधा में पहुंचता है। पौधा की पत्ती में स्टोमाटा पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है, जिस होकर वातावरण से CO2 पत्ती के अंदर प्रवेश करता है, तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन का निर्माण होता है वो स्टोमाटा होकर ही बाहर निकलता है। बस यही 5 पॉइंट लिखना है और आपको फुल मार्क आ जाएगा। आई होप आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। अगर आप नहीं समझे हैं तो आप इसको 1-2 बार रिपीट करके देखें, पूरी बात समझ में आ जाएगी। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना जो इतना महत्वपूर्ण समय देकर आप वीडियो को देखें, इसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू, दिल से धन्यवाद।